तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का जो लोक भारती का बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर चांदनी रात। ओके। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो टाइटल दिया होता है किसी भी चैप्टर का, वो टाइटल किसी भी लेसन को, किसी भी पोयम को वो डिफाइन करता है। ओके। तो यहाँ पे मैं हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि चांदनी रात का मतलब क्या होता है। इसके जो राइटर है वो है मैथिली शरण गुप्त जी। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी ने ये टाइटल क्यों दिया है, इस पे आप सभी बच्चों का सबसे पहले तो ध्यान जाना चाहिए। क्योंकि जब आप कभी भी लेसन को स्टार्ट करो, किसी भी पोयम को स्टार्ट करो, तो आपको उसके टाइटल को समझ के पता चलना चाहिए कि आपको उसके अंदर क्या चीजें पढ़नी है। ओके। तो यहाँ पे चांदनी रात, तो चांदनी रात के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। यहाँ पे चांदनी रात के बारे में जो उसकी विशेषताएं है उसका इस पोयम के अंदर आपको वर्णन देखने के लिए मिलने वाला है। ओके। तो हेलो गाइस, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद और आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी ने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलते रहे। ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में, जो इस कविता की क्या है राइटर है। ओके। और इनके बारे में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इनकी विशेषता क्या है कि इनका जो जन्म है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, 3 अगस्त 1886 में चिरगांव झांसी में। ओके। और ये उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है झांसी, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, 12 दिसंबर 1984 को। ओके। 64 को। और उनका परिचय अगर हम लोग बात करें कि मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि थे। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत थे। और उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे साकेत महाकाव्य, यशोधरा, जयचंद्र वध, पंचवटी, भारत भारती खंड काव्य, रंग में भंग, राजा और प्रजा नाटक। ओके। तो ये सारी चीजें उनकी क्या है, विशेषता है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी पहली पंक्ति है उस पहली पंक्ति को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहली पंक्ति में यहाँ पे क्या कहा गया है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अभी यहाँ पे अगर हम लोग इसको अगर हम लोग डिफाइन करें, इसका अगर वर्णन करें हम लोग कि इसका जो मतलब है वो क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जब चांदनी रात में जब आप निकलते थे, ओके, निकलते हो, तो उसमें आपको कितना मनमोहक दृश्य आपको दिखता है चांदनी रात का। तो वो चांदनी रात का यहाँ पे वर्णन बहुत अच्छे से ओके किया गया है, जिसमें कहा गया है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अगर आप देखते हो कि आसपास आपके तालाब है, नदी है, तो उसके अंदर जब चंदा की किरणें पड़ती है, चंदा मामा की जब किरणें उसके अंदर पड़ती है, तो वो किस तरीके से उस चंदा मामा की किरणें रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होके वो आपको कितनी ज्यादा मनमोहक लगती है। तो वो यहाँ पे जो उसकी एक विशेषता है वो यहाँ पे बताई गई है। और जब पानी हिलता है, जब नदियां अपना प्रवाह बहती हुई जाती है, और उस बहती हुई नदी में जब चंदा की किरणें पड़ती है, तो उस किरणों की जो मनमोहक खुशबू खूबसूरती है वो आपको देखने से आपको रोक नहीं पाती है। ओके। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। ओके। और आपने देखा होगा कि जब फुल चांद होता है, फुल पूर्णिमा होता है, तो उस समय पे आपको पूरा जो फुल मून है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और उस टाइम पे क्या होता है कि आप जो चांदनी रात है, उस चांदनी रात की जो चमक है आपको अवनी और अंबर तल में चारों तरफ देखने के लिए मिलती है। ओके। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या कहा गया है कि अ, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ओके। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें जो है उनका मतलब समझना होगा कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। ओके। तो आपने देखा होगा कि जब चांद की किरणें आपको ओस की बूंदे पे पड़ती है, जब ओस की बूंदे किसी घास के ऊपर आपको देखने के लिए मिलती है, और उस ओस की बूंदों पे जब चंदा की किरणें पड़ती है, चंदा मामा की किरणें पड़ती है, तो वो कितना ज्यादा मनमोहक लगता है। ओके। और जो आपके आसपास जो पेड़ है, वो पेड़ चांदनी रात में कैसे यहाँ से वहां पवन की झोंकों के साथ हिल रहे होते हैं, वो भी देख के आपको चांदनी रात में बहुत एक खूबसूरत सा जो एहसास है
वो आपको होता है। ओके, लेकिन अगर आपको चांदनी रात का एहसास लेना है तो आपको गांव में ही वो एहसास मिल सकता है, आपको शहरों में वो एहसास देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो चांदनी रात की जो चमक है वो जो हमारी लाइटें हैं उसको फीकी कर देती है। इसके कारण उसकी जो चमक है, उसका जो खूबसूरत सा एक उसकी जो एक अवक्षण है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, तो अगर आपको चांदनी रात देखना है तो आप बिल्कुल भी ऐसे प्लेस पे जाओ जहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी ना हो। ओके, एकदम शांत प्लेस हो जहाँ पे आपको ये सारी चीजें अनुभव करने को मिलती हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति में क्या कहा गया है वो देखते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये क्या ही निस्तब्ध निशा, हे स्वच्छंद सुमद गद व निरानंद है कौन दिशा। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग बात करें कि इस स्वच्छ चांदनी रात के बारे में ये भी कहा गया है कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यही निस्तब्ध निशा, यानी इस चांदनी रात को देख के सारे लोग क्या हो गए, निस्तब्ध हो गए हैं। उनके पास किसी भी तरह का शब्द नहीं है इसकी खूबसूरती खूबसूरती को वर्णन करने के लिए। ओके, और यही सारी चीजें यहाँ पे आपको जो लेखक है इसके, वो लेखक यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ओके, और ये जो स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा, और जो हवा बह रही है उसकी जो खुशबू है, ओके, वो खुशबू किस दिशा में बह रही है उसके बारे में भी यहाँ पे वर्णन आपको किया गया है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पंक्ति यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नदी नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। आपको पता है कि चांदनी रात में भी सारे कामकाज होते रहते हैं, खूबसूरती के साथ होते हैं, बहुत ही मनमोहक और बहुत ही शांत तरीके से सारे जो कार्यकलाप है वो चलते रहते हैं, कोई भी जो काम है वो रुकता नहीं है। ओके, और यही यहाँ पे जो मैथिली शरण गुप्त जी है उन्होंने अपने कविता के माध्यम से कहा है कि लोग चांदनी रात में भी अपने कार्य को करते रहते हैं। अगर आपने किसानों को देखा होगा तो किसान चांदनी रात में भी अपने खेतों की रखवाली करते हुए आपको दिख जाएगा। ओके, उसके अंदर जाके वो चांद की रोशनी में अपने खेतों की रखवाली करता हुआ दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें कही है कि जो किसान होता है किस तरीके से चांदनी रात में वो अपने खेतों में जाके एकांत भाव से अपना कार्य करता है, और उसकी मनमोहक दृश्य के नीचे वो आराम करता है और अपने सारे जो कार्यकलाप है वो बहुत ही शांत तरीके से, बहुत चुपचाप तरीके से, एकांत भाव से वो करता रहता है। ओके, तो यही सारी चीजें आपको इस कविता के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ आपको शब्द जो दिए गए हैं, जैसे पुलक का मतलब यहाँ पे दिया गया है रोमांच और खुशी, कार्यकलाप का मतलब होता है गतिविधि। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पंक्ति है, नेक्स्ट पंक्ति में आपको क्या कहा गया है कि हे बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर। ओके, और यहाँ पे आपको बता दूं कि रवि का मतलब यहाँ पे सूरज होता है। ठीक है, और यहाँ पे मोती का मतलब जो मोती समान जो चमक है वो के जो चांदनी में वो क्या होता है, सवेरे होने के बाद जो आपका सूरज है उस चांदनी रात की जो चमक होती है उस चांदनी रात की चमक को धीरे धीरे वो एकदम गायब कर देता है। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि पूर्णिमा वाली रात कितनी ज्यादा चमक होती है, लेकिन जैसे जैसे सवेरा होता है जो सूरज की रोशनी होती है उस चांद की जो चमक है उसको फीकी कर देती है और उसको धीरे धीरे ढक देती है। ओके, तो यही यहाँ पे कहा गया है कि आपको जो चांदनी रात है उस चांदनी रात को जो चांदनी रात है उस चांदनी रात को किस तरीके से जो रवि है उसकी छटा को बटोर लेता है और हमेशा उसकी जो चांदनी है उसकी जो चमक है उसको हमें गायब कर देता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो पंक्ति है, नेक्स्ट पंक्ति में क्या कहा गया है कि और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। ओके, अभी यहाँ पे ये कहा गया है कि वो और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। तो इस कविता में जो ये पंक्ति है उसमें ये कहा गया है कि जो जो विरामदायिनी जो संध्या होती है, जो शाम होती है, वो बहुत ज्यादा सूदनिंग होती है, बहुत ज्यादा कमाल की होती है। जैसे ही सूरज ढलता है और सूरज ढलने के बाद
जो उसकी एक शाम होती है वो शाम बहुत ही ज्यादा विरामदायिनी होती है, बहुत ज्यादा आरामदायक होती है। ओके। और शून्यत श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और यही सारी चीजों को देख के उसके एक नए रूप का भी पता चलता है। ओके। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पंक्ति है, नेक्स्ट पंक्ति में क्या कहा है कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उससे सम्मुख स्वच्छ शिला पर वीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी की छाया में, पंचवटी की छाया मतलब जो एक विशाल पेड़ होता है। ओके। उस विशाल पेड़ की छाया में और एक सुंदर सा जो कुटीर है, एक छोटी सी जो झोपड़ी है वो बनी हुई है। ओके। और उसके सम्मुख एक स्वच्छ शिला पर भी धीर वीर निर्भीक बना। ओके। जो एक धीर वीर निडर एक तीरंदाज है, उसका एक जो शिला पर उसकी जो एक आकृति है, उसके जो एक मूर्ति है वो बनी हुई है, जिसको देख के अपने आप को बहुत ज्यादा जो गर्वान्वित है वो लेखक अपने आप को महसूस करते हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पे जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। आपको पता है कि एक जो धनुर्धर होता है, जैसे अर्जुन धनुर्धर हुए हैं, कर्ण धनुर्धर हुए हैं, उस वो अपने क्या करते हैं, जाग रहे होते हैं चांदनी रात में। ओके। और जो जबकि जो पूरा संसार है, जो पूरा संसार के लोग हैं वो सारे लोग क्या रहे, सो रहे हैं, फिर भी ये जो धनुर्धर है वो जाग रहे हैं। और भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ओके। और ये सारी चीजों को ही देख के यहाँ पे जो दिखाई पड़ता है वो बहुत ज्यादा कुसुमा युद्ध योगी सा लगता है। एक योगी किस तरीके से जो आनंद कामदेव जिसको देखने का मन करता है वो उस तरीके से दिखाई पड़ता है। ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो कविता है वो यहाँ पे खत्म होती है। ओके। और ये कविता का जो सार है, इसका मतलब यही है कि आपको हमेशा एक चांदनी की तरह अपने आप को चमकाते हुए रखना है। आपको बिल्कुल भी अपने लाइफ में अंधेरा और बिल्कुल भी जो मायूसी है वो आने नहीं देना है। ओके। तो आपको ये कविता कैसी लगी चांदनी रात, आप प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारी जो जानकारी है वहां पे आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस।